हमें नारा भी लगाना चाहिए, डीएसटी एकता जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सोचना है, विजन है मेरे पास, काम करने का विजन है। अगर ये आज जीएसटी की प्रॉब्लम है, आज ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, वहां पटरियों की प्रॉब्लम है, आज हमारा वहां टेम्पू जा नहीं सकता है, समस्या तो है ना जी। हमें सभी से कहना है बगोला वालों से कि अपना एक भी बोर्ड छूटे नहीं, सारे बोर्ड में, और एक अच्छे मजबूत जो हमारा काम कर सके, हमारी संस्था के काम आ सके, हमारा व्यापार पहले ही हमारे लिए उसको बोर्ड में लोग कर रहे हैं जो 30 साल से मार्केट इस बिजनेस से बाहर हैं, वो लोग इलेक्शन के टाइम में यहाँ के उसको रूल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट डन। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम मैडम हेमेंद्र गोयल है। मैं बवाना में फैक्ट्री है हमारी, और बवाना की एसोसिएशन के हम सदस्य भी हैं, और करोलबाग डीएसटी के मेंबर हैं हम। तो डीएसटी की इलेक्शन हो रहा है 2 सितंबर को, उसके प्रचार के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हमारी टीम है गुरमीत सिंह आनंद जी और महेश जिंदल जी, इनका प्रचार कर रहे हैं हम। और सर, आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लें इलेक्शन? ऐसा ही है, वोट देना हमारा अधिकार है। तो पीछे क्या हुआ था, बवाना के अंदर 110 वोट हैं, सिर्फ 10 लोगों ने वोट दी। तो इस वजह से जिस उम्मीदवार की उम्मीद होती है वो नहीं जीतता, दूसरा जीत जाता है, जो काम करने वाला नहीं होता। तो इस बार हमें सभी से कहना है, बवाना वालों से, कि अपना एक भी वोट छूटे नहीं, सारे वोट दें, और एक अच्छे मजबूत जो हमारा काम कर सके, हमारे संस्था के काम आ सके, हमारा व्यापार पहले ही हमारे लिए, उसको वोट दें हम। करोलबाग में इलेक्शन है, उसके बारे में सबसे पहले हमारा मुद्दा चलता है जो ये पार्किंग का, ट्रैफिक वगैरह का, जो टेम्पो या गाड़ी हमारी लोडिंग लेके जाती है बवाना से। पहले भी पहले ही 12:30 बजे तक का था, अब वो 10 बजे का और आ गया है। तो उसमें व्यापारी लोग कैसे काम करेंगे, जबकि वहाँ डीएसटी का जो पहले एसोसिएशन थी चल रही है अभी तक, उसका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है ना उनका। तो हम ये चाहते हैं हमारी जो भी बन के आए, जो भी एसोसिएशन आए, वो इस पर काम करे, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये किसी एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, सबकी वो है। वहाँ पे पुलिस का मुद्दा भी इतना है कि सब वो वहाँ पे उगाही होती है तो ही वो गाड़ी जाती है, इसलिए सब परेशान है उससे, सब व्यापारी परेशान है, और डीएसटी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरा नाम पंकज मित्तल है, और हम यहाँ पे बवाना में मैन्युफैक्चरर हैं। और मेरा इस इलेक्शन के बारे में एक ही कहना है कि एक तो जो इलेक्शन में जो ये बिरादरीवाद है, ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हमें बिरादरीवाद के लिए नहीं है, ट्रेड के लिए इलेक्शन है, ये बिरादरी का इलेक्शन नहीं है। तो मेरा एक तो ये मुद्दा है कि जी इसमें बिरादरीवाद ख़त्म होना चाहिए। दूसरा इसमें ये है कि जी जो बंदा काम कर सके, जो काबिल हो, उसी को वोट देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जो करोला की प्रॉब्लम्स है, वो तो जब ये टीम आएगी तो सॉल्व होगी, वो तो उसको तो बाद में किया जाएगा। पहले ये है कि इलेक्शन में वोट जरूर देना चाहिए। दूसरा, जो काबिल आदमी है उसको वोट देना चाहिए। तीसरा, इसमें बिरादरीवाद जरूर पहले ख़त्म होना चाहिए। जो अभी बिरादरीवाद बंदरबाट चल रही है ना, कि इसको आपकी बार आप बन जाओ, दूसरी बार वो बन जाएगा, ये ख़त्म होना चाहिए सबसे। नमस्कार सर, आज के जो जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने भी बोला, उनका विज़न आपको कैसा लगा? आप उनके विज़न पे क्या कहना चाहेंगे? विजन बेटा सबसे अच्छा ये था कि वो हमें जो चीज़ें बता रहे हैं, जो उनकी अप्रोच है डिपार्टमेंट्स में आगे, वो ऐसा ही एसोसिएशन में आदमी चाहिए, बिरादरी वाला आदमी नहीं चाहिए। ये बिरादरी का चुनाव नहीं, ये तो धीरे धीरे बिरादरी के बाद कांग्रेस बीजेपी भी आ जाएगी इसमें, अगर यही सब चलता रहा तो। ये कांग्रेस बीजेपी का चुनाव वाला थोड़ा ना है, या बिरादरी का चुनाव। बिरादरी को शर्म आनी चाहिए जो वो फतवा जारी कर रही है। कौन होती है बिरादरी इसमें? कोई भी बिरादरी है, उसको शर्म आनी चाहिए कि वो अपने मंदिर संभाले, अपनी धर्मशाला संभालें, अपने कार्य संभालें जो उनकी बिरादरी के अंदर है। मंदिर में ये कहाँ लिखा है कि वो जाके एसोसिएशन के चुनाव करें मार्केटों में? धर्मशालाओं में कहाँ लिखा है? शर्म आनी चाहिए ऐसी बिरादरियों को, और ऐसे प्रधानों को, और ऐसी बिरादरी की एसोसिएशनों को, कि वो कहाँ जाके अपना रुतबा दिखा रहे हैं। शेम। साल से मार्केट इस बिजनेस से बाहर हैं, वो लोग इलेक्शन के टाइम में यहाँ के उसको रूल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट डन। थैंक यू सर।
सर आप कुछ जो कहना ये चाहेंगे? टीम आ रही है, हम लोग भी इतनी दूर से अगर इनके साथ आए हैं तो इस टीम में कुछ कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से हम इनके साथ आए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये टीम का पूरा साथ देना चाहिए सबको, ताकि हमारे व्यापार को बढ़ोतरी हो। थैंक यू। अगर ये आज जीएसटी की प्रॉब्लम है, आज ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, वहाँ पटरियों की प्रॉब्लम है, आज हमारा वहाँ टेम्पू जा नहीं सकता है, समस्या तो है ना जी। अब समस्या का हल कैसे हो? रिपीटेडली वही लोग आते जा रहे हैं, रिपीटेडली वही लोग आते हैं, वो कहते हैं उसको बना दे, उसको जनरल सेक्रेटरी बना दो, उसको प्रेसिडेंट बना दो। हालांकि मेरे सारे प्रेमी हैं, कोई इसमें मेरा कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, लेकिन आज समाज के हिसाब से सोचो, मेरे अगेंस्ट भी जो खड़े हुए मेरे छोटे भाई की तरह हैं, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन विजन भी तो होना चाहिए ना। भगवान ने सबको अपनी अपनी आंख दे रखी है, अपने अपने कान दे रखे हैं, हर एक बंदे के पास अपना विजन है। अब वो कितना सीख उतरता है, कितना गलत होता है, आज हमें पता है कि हमें कोई काम कराना है, हम एलजी ऑफिस में भी घुस सकते हैं आराम से जाकर, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं उनके साथ कर सकते हैं। अजय विष्ट जी जो सेल टैक्स में होते थे, आज एडिशनल कमिश्नर, वहां जाके एसओ टू चीफ सेक्रेटरी बन गए। तो एसोसिएशनों के थ्रू ही वो जानते हैं, हम कहते हैं भाई साहब मिलने आ रहा है, वो हमारे को पहले ही कार्ड भेज देते हैं, तो भाई साहब मैं एसओ टू चीफ सेक्रेटरी हो गया, वो काम हो तो बोल देना, एसोसिएशन का काम। तो ये बड़ी चीजों का फर्क पड़ता है। एसोसिएशन की वैल्यू बना के रखी, हम लोग जाते थे, अगर 4 बंदे अंदर बैठे हैं ना जी, जब मैं सेक्रेटरी भी होता था, 4 बंदे अंदर बैठे हैं, हमने कार्ड भेज दिया अपना, तो पहले हमारे को बताया जाता, तो उनको कहते 10 मिनट रुक जाओ जी, एसोसिएशन से आए हुए हैं। तो हमारी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि हम ही कहीं जाएं, आपके यहाँ कुछ जीएसटी की प्रॉब्लम आ जाए, आपके यहाँ किसी और डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मुझे पता लगा भी आपके यहाँ फ्री होल्ड नहीं है अभी, क्यों दिनेश जी फ्री होल्ड नहीं है, तो आप लोगों ने कोशिश करी जी वैसे इसके लिए कभी? हाँ जी, तो उससे क्या क्या कारण है, क्यों नहीं करके दे रही जी? हाँ जी, अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब देखो मुझे नहीं पता यहाँ का क्या सिस्टम है, क्यों यही हमारी कोऑर्डिनेशन रहे और हम एसोसिएशन के थ्रू केस को पुट अप करें तो उसका असर बहुत पड़ता है। करना किसने है? हमारे मिनिस्टर्स ने, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने, ये आईएएस अफसर ने नहीं करना। उन्होंने तो जो वहां पर विधानसभा से बनकर आ गया, लोकसभा से बन के आ गया, उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से चलना है, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे कुछ हो, चलना उन्हीं के हिसाब से, कानून के हिसाब से। कानून किसने बनाना है? हमारे प्रतिनिधियों ने। अगर हमारा प्रतिनिधियों पर, आईएएस लॉबी पर, आईपीएस लॉबी पर जोर होगा तो व्यापारी कभी दुखी नहीं हो सकता जी।